हम्द व सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए, दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत और तशरीफ़ आवरी बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का एक अज़ीमुल क़दर बेमिसाल इनाम है। वो शर्फ व फजल जो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की वहदानियत के एतराफ़ व इक़रार के बाद इंसानों को मिलता है, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने उसका सबब इस उम्मत के लिए और सारी इंसानियत के लिए जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठहराया। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने हम पे एहसान किया, बहुत सारे फसाद दुनिया में बपा थे। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद ख़त्म हो गए। अकायद का बिगाड़ इंतहा को पहुंच चुका था। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने लोगों को अपने नबी के तवस्सुत से सही अकायद से रोशनास करवाया। बहुत सारे तकल्लुफात इंसानी जिंदगी में जो खास खुद हमने अपने आप पे मुसल्लत कर लिए थे, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के साथ इंसानों को इन तकल्लुफात से नजात अता फरमाई। सेलिब्रेशन या खुशी सही मानों में वही इसका हक रखता है जो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के मकसद को समझे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत व फरमाबरदारी के लिए अपने आप को तैयार करे। सैयदुना अता बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल करते हैं, अखबिरनी अन सिफ़त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी तौरात, मुझे वो बात बताएं जो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने हमारे नबी के मुताल्लिक़ तौरात में बयान की है। जनाब अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, बहुत सारी सिफात तौरात और कुरान मजीद की कामन हैं, एक जैसी हैं। मैं आपको वो सिफतें बयान करूंगा जो अल्लाह ने तौरात में बयान की। फरमाया अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने कुरान मजीद में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बयान की है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। बिल्कुल यही सिफत इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने कुरान मजीद में भी बयान की। फरमाया अल्लाह वहदहू ला शरीक ने आखिरी नबी की सिफत तौरात में ये बयान की है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व हिर्ज़न लिल उम्मियीन। आप जहन्नम से बचाव का बायस बनेंगे, आग से ढाल बनेंगे, इंसानों को अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की रहमत की तरफ ले जाने का सबब बनेंगे। अंत अब्दी व रसूली, मेरे नबी मैंने आपका नाम, आप मेरे बंदे हैं, आप मेरे रसूल हैं। सम्मैतुकल मुतवक्किल, अल्लाह फरमाते हैं मैंने आपका नाम मुतवक्किल रखा है, तवक्कुल करने वाला। लैसा बिफज़्ज़िन वला गलीज़िन, ये तारुफ है सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मतियों के लिए, कलमा पढ़ने वालों के लिए बिलखुसूस और सारी बनी नौ इंसानियत के लिए बिलउमूम
हमें मयार बनाना है अपनी जिंदगियों का। सेलिब्रेशन इसी का नाम है। हम समझें हमारे नबी का असल मकाम और मर्तबा क्या है, वो दावत क्या लेके आए दुनिया में, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उन्हें मनसब क्या दिया था। खुशी इसी का नाम है। हम आपका तारुफ हासिल करें और वो जो हैसियत और मकाम अल्लाह ने आपको दिया है उसे समझ के उसके मुताबिक उसकी इत्तिबा और पैरवी में अपनी जिंदगियां उस्तवार करें। फरमाया सम्मैतु कल मुतवक्किल, तवक्कुल करने वाला। तवक्कुल करने वाला कौन होता है? जो यहाँ वहाँ अपने बिगाने के सामने, शजरो हजर के सामने, पंडित पुरोहित के सामने, गिरजा कलीसा के सामने और हर बड़ी ढेरी के सामने जाके सरबसूद नहीं होता, जो गैरों से मांगता नहीं है, एक उसके दरवाजे का साइल और फकीर बन के रहता है, अल्लाह से कभी ना उम्मीद नहीं होता। सम्मैतु कल मुतवक्किल, हालात कितने ही सख्त तरीन क्यों ना हो, बाज़ाहिर कामयाबी का कोई इम्कान क्यों ना हो, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी में कभी परेशान और हरासा नजर आए, ये मुमकिन नहीं। सम्मैतु कल मुतवक्किल, दुनिया कह रही थी, अब यह तब की बात है कि मदीना की सल्तनत का इन्हिदाम हो जाएगा, इस्लाम का नाउज़ बिल्लाह कज़िया खत्म कर दिया जाएगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा तमाम कर दिया जाएगा। ये दुनिया की आरा है, ये दुश्मनों की प्लानिंग है, ये सोचने वालों की मंसूबाबंदियां हैं। और उधर सरवरे कायनात सम्मैतु कल मुतवक्किल, मैंने आपका नाम मुतवक्किल, तवक्कुल करने वाला रखा है। वो हाथों में कुदाल पकड़ के एक चट्टान जो रास्ते में हायल है उस पे ज़रबे लगाते हैं और साथ ऐलान करते हैं, उम्मतियों और मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें बिशारत हो, अल्लाह ने मिस्र के खजाने तुम्हारे कदमों में ढेर कर दिए, मकूकश की सल्तनत सरनगू हो गई, अल्लाह ने किस्रा फारस की सारी दौलतें दे दी, अल्लाह ने कैसरे रूम का दिया पांचा कर दिया। वल्लाह है इंसानी अकल ये इमेजिन करने से कासिर है, आप नहीं समझ सकते। लेकिन सम्मैतु कल मुतवक्किल, तौरात में हमारे नबी की ये सिफ्त बयान की है। आसमान का रब कहता है, हालात किस कदर खराब क्यों ना हो, वो अपने रब की रहमत से कभी मायूस नहीं होते। हम कशकोले खुदाई उठा के सारी दुनिया में फिरते हैं, रहमतल लिल आलमीन के उन्वान पे सरकारी सतह पर, निजी सतह पर कॉन्फ्रेंसें भी होती हैं, उनकी सीरत का तज़किरा भी होता है, उनकी आमद की खुशी के शादियाने भी बजते हैं और दामन फैला के सारी दुनिया से भीख मांगते फिरते हैं। इज्जतें रहन रखी जाती हैं, अकीदों पे कंप्रोमाइज होता है, अपनी सलामती को दाव पे लगाया जाता है, आज़ादियों से दस्तबरदार होते हैं। किस लिए कि कासाए गदाई में कुछ चंद सिक्के डाल दे। कहां कि तेरा नबी मुतवक्किल है, सम्मैतु कल मुतवक्किल। अल्लाह फरमाते हैं हमने अपने नबी का नाम ही तवक्कुल करने वाला, किसी हाल में अपने रब से मायूस ना होने वाला, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रहमत, शफकत, उसके तावन, उसकी कुदरत के कामिल होने पर हर सूरत में मुकम्मल भरोसा करने वाला। लैसा बिफज़्ज़िन वला गलीज़िन, गालियां देने वाले, बुग़्ज़ व अनाद रखने वाले, अपने दिलों को दूसरे कलमा पढ़ने वाले भाइयों के खिलाफ कीने से भरा हुआ रखने वाले, जबानों पे तुंदो तेज जुमले रखने वाले, एक दूसरे पे कुफर के फतवे बिला शरई जवाज लगाने वाले, कसम अल्लाह पाक की उन्हें कोई हक नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जश्न मनाने का। लैसा बिफज़्ज़िन, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अज़ीमुश्शान ज़ात हैं जो दिलों में कीने नहीं पालते थे। वला गलीज़न, बदगो नहीं थे, बदगुमान नहीं थे, बदजुबान नहीं थे। वला सखाबिन फिल अस्वाक,
बाजारों में शोर शराबा करने वाले, अनपढ़ों की तरह और बाशों की तरह हाओ हू करने वाले, अपने वकार को मलहूज न रखते हुए आवारा मसाज लोगों की तरह बाजारों में नहीं घूमा करते थे, शोर नहीं किया करते थे। अल्लाह अकबर। फरमाया वला यदफउ बिस्सय्यति सय्यआ, इंतकाम नहीं लेते थे, बुराइयों के बदले में बुरा सलूक नहीं करते थे, गालियों के बदले में गालियां नहीं देते थे। कोई तकलीफ दे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाबन तकलीफ नहीं दिया करते थे। वल्लाह इतना अफ़्व दरगुजर, वलाकिन याफू व यग़फिर, दरियाए रहमत हमेशा मुतलातम रहता। एक सवाल किया है, वो जो ऐलान नबूवत के पहले दिन से दुश्मनी पे खड़े थे, वो जो कत्ल के दर पे थे, जो सरों पे गंदगी डालते रहे, जो पांव के नीचे कांटे बिछाते रहे, जो मुबारक गर्दन में कपड़े डाल के बल दे देकर बेहोश करके गिराते रहे, जो बैतुल्लाह में नमाजें पढ़ने से रोकते थे, जो सरवरे कौनैन की इफ्फत मां बेटियों पे जुल्म सितम ढाया करते थे। जमाने का कोई जुल्म नहीं था जो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ और आपके मानने वालों पर इन्होंने रवा न रखा हो। उनसे सवाल करते हैं, मक्का वालों, एक एक लम्हा याद है जो सलूक तुमने मेरे साथ किया? बताओ, तुमने तो जो चाहा कर लिया, आज मुझसे किस सलूक की तवक्को है? अल्लाह ने यह सिफ़तें तौरात में बयान की, वला यतबउ सय्यअत वला यतबउ बिस्सय्यअति सय्यआ, इंतकाम नहीं लेता मेरा नबी, गालियों के जवाब में गालियां नहीं देता, बुरा कहने वालों को बुरा नहीं कहता, मारने वालों को इंतकामन मारता नहीं है। वलाकिन याफू व यग़फिर, छोटी छोटी बातों पर सिक्योरिटी रिस्क एक दूसरे को करार देना, कुफ्र और शिरक के फतवे लगाना, ताहयात मरने जीने के मामलात के इख्तिताम का ऐलान करना, मैं तेरे लिए गया तू मेरे लिए गया, मेरा तेरे साथ रिश्ता कोई नहीं, और जुलूस निकालने रहमत लिल आलमीन की विलादत के, अल्लाह की कसम हमारा बिलउमूम हमारा तर्ज अमल हमारे दावों के बहुत खिलाफ है। इससे कहीं बेहतर था किसी मस्जिद के कोने में बैठ के सीरत की कोई किताब लेके किसी साहबे इल्म के सामने दोजानू होके उससे पूछा होता मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने रिश्तेदारों से रवैया और सलूक कैसा? लैसा बिफज़्ज़िन वला गलीज़िन, दिल कदूरतों से भरे हुए, अदावतें और दुश्मनियां जन्म जन्म की पाले हुए, जबानों पे गालियां, दूसरे को तबाह करने के बर्बाद करने की मंसूबाबंदियां, और जल्द से रहमतुल लिल आलमीन के उन्वान पे वला यतबउ बिस्सय्यअति सय्यआ। अब बताओ मक्का वालों, क्या तवक्को है? एक ही जुमला कहा, अंत करीमुन इब्नु करीमिन, आप इज्जतदार हैं, आप और समझो मेरे भाइयों, इज्जतदार कौन होता है? बदले लेने वाला, गालियां देने वाला, कमजोरों को दबाने वाला, मारने वाला, अपने सियासी मुखालफों पर झूठे मुकदमे बना बना के उन्हें पाबंदे सलासल करवाने वाला, पड़ोसियों को जिक्र करने वाला। अंत करीमुन इब्नु करीमिन, आप खानदानी एतबार से बड़ा शर्फ रखते हैं, इज्जतदार बाप के इज्जतदार बेटे हैं, हमें अफ़्व दरगुजर की तवक्को है। अल्लाह ने तौरात में फरमाया वलाकिन याफू व यग़फिर, मेरा नबी आखिरी नबी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जो मुआफ करने वाला, दरगुजर करने वाला। और सुनिए, वलाकिन यक़बलहुल्लाहु वलाकिन यक़बिदहुल्लाह वलन यक़बिदहुल्लाह, अल्लाह उन्हें अपने पास वापस नहीं बुलाएगा,
ये मकसद बेअसत है। सही उल बुखारी के हवाले से अर्ज करता हूं, पिन पॉइंट पे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सहाबी अम्र इब्न आस तौरात के हवाले से बयान करता है, वलन यक़बिदहुल्लाह, अल्लाह उस वक्त तक अपने नबी को मौत से हमकिनार नहीं करेगा, हत्ता युकीम बिहिल मिल्लतिल औजा, हत्ता युकीम बिहिल मिल्लतिल औजा, हत्ता के एक मिल्लत जो नहीं जानते थे वो जान ले, जो नावाकिफ थे वो वाकिफ हो जाएं अल्लाह की वहदानियत के, बिअन यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। एक जमात जो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की तौहीद की अलंबरदार हो, जब तक वो खड़ी नहीं हो जाती, उसकी तरबियत नहीं होती, अल्लाह के पैगाम वहदानियत को लोग समझ नहीं लेते, तब तक अल्लाह अपने नबी को वापस नहीं बुलाएगा। बड़ी सराहत है इसमें, कोई लगी लिपटी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है जो समझ ना आता हो। अल्लाह ने अपने नबी को किस लिए भेजा? हत्ता युकीम बिहिल मिल्लतल औजा बिअन यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। लातो मनात के तर्क पर, हुब्ल उज़्ज़ा की परस्तश के इनकार पर, अपने बिगाने इधर उधर के जितने आस्ताने हैं इन पे सरबसजूद होने से मुतलकन इनकार, और एक अल्लाह के सामने सरबसजूद होना, उसकी तौहीद का इकरार करना। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में ये अजीमुश्शान मकसद देके भेजा। हत्ता युकीम बिहिल मिल्लतल औजा बिअन यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह व यफ्तहु बिहा अयुनन उमिया। जो निगाहें अंधी हैं, अल्लाह को नहीं जानती, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से गैर मुतारफ हैं, उन्हें अल्लाह से मुतारफ करवाना, मज़ाहिर कुदरत उन्हें दिखा दिखा के, मसले उन्हें समझा समझा के दीन पे उनकी जिंदगी उस्तवार करना। व यफ्तहु बिहा अयुनन अजबा उमिया व आज़ानन सुम्मा। अंधी आंखों को बिनाई देना, यानी अकीदे से उनकी आंखों को नूर से भर देना, और बहरे कानों को किताबों सुना सुना के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी पे खड़ा कर। वक़ुलूबन गुल्फा, शिरक कर करके, कुफर कर करके, वो दिल जो जंग से भरे हुए थे, आसमान से उतरने वाली शरीयत के साथ यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब व हिकमत सिखा सिखा के, कुरान उन्हें पढ़ा पढ़ा के, सीरत का सबक उन्हें रटा रटा के, युज़क्कीहिम, इनके दिलों के जंग उतार उतार के उन्हें अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बंदगी पे खड़ा कर। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अज़ीमुश्शान मकसद लेके आए, जो इन मकासद के लिए खड़ा है वो समझता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को, आपकी सिफात को, आपके फरामीन को। और जो इन मकासद के लिए नहीं खड़ा, खुद इनसे वाकिफ नहीं, यहां वहां जाके जबीने नियाज झुकाए, अपने बिगाने के सामने जाके दस्ते सवाल दराज करे, अल्लाह को छोड़ के गैरों के सामने कासे गुदाई फैलाए, उसे समझ लेना चाहिए कि उसके ये जश्नों के, विलादतों के जुलूस उसे कुछ फायदा नहीं देंगे। क्या मेरी जिंदगी का मकसद अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की वहदानियत का फरेरा लहराना? वाहिद मकसद हमारी जिंदगी का एक, अल्लाह की तौहीद अल्लाह की जमीन पे कायम करना। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मकसद लेके आए। हत्ता युकीम बिहिल मिल्लतल औजा बिअन यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। मसला सिर्फ ये नहीं कि वो खुद लेके आए, बल्कि उनकी आमद का मकसद था मिल्लत को इस मनहज पे खड़ा करना। लोगों, जब तक जिंदा रहना है अल्लाह की तौहीद का परचम थाम के रहना। दाता कोई और है, देने वाला संवारने वाला कोई और है, दस्तगीरो हाजत रवा कोई और है, मांगने के लिए आस्ताना किसी और का है, चादरें चढ़ाने के लिए कब्रें किसी और की पसंद हैं, चढ़ावे देने के लिए मकाबर मुजावर कोई और हैं। यहाँ वहाँ जाके हम ये सब करते रहें और जुलूस भी निकालते रहें, ये दावे अमल के बहुत खिलाफ।
निगाहों में बिनाई भर दी, दिलों में रोशनी भर दी, कानों में कुव्वत समात उंडेल दी। सुनने वाले, समझने वाले, मानने वाले, इन्नमा काना कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना। वो आ गए, मकसद बेअसत समझ लिया, पैगाम नबूवत और रिसालत कान में पड़ गया, अल्लाह की तौहीद की दावत हमने सुन ली, हमने मान ली, जैसे कह दिया हम वैसे हो गए। इससे आगे बात ही कोई नहीं। ये वतीरा साहबे ईमान का नहीं होता, ये खूबी अल्लाह ने ईमानदारों में नहीं रखी। वो आमद के जश्न भी मनाएं, खुशियां भी करें और माने भी ना। यहूदियों की खसलतें, ईसाइयों की खसलतें अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान की। अल्लज़ीना यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्ना फ़रीक़म मिनहुम ला यक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। ये यहूदो ईसाई जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी। कुरान कहता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। आपकी शरीयत को जानते हैं, कुरान मजीद की हक़ानियत को जानते हैं, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होंगे जानते हैं। कैसे जानते हैं? कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसे बाप को यकीन होता है कि ये मेरा बेटा है, इनके पढ़े लिखों को ऐसा यकीन है कि मोहम्मद ही आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन माना नहीं। अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून। नहीं माने, पैरवी नहीं की, कलमा नहीं पढ़ा, दिल से मानते हैं कि सच्चा नबी है, ज़बान से इकरार नहीं किया, अपने आप को पिछले अकीदे छोड़ के इनके अकायद के ताबे नहीं किया। अल्लाह फरमाते हैं खसिरू अनफुसहुम, इन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। क्या ख्याल है? कहां फंसे हुए हैं हम? बाप दादा से ये आया, बड़े करते रहे हैं, ये खानदानी रस्म रवाज हैं, ये हमारे फ़िक़ीह की फ़िक़े है, हमारे मुफ्ती का फतवा है। भाई इस पे किताबों सुन्नत से कोई दलील है? कहते हैं इसकी जरूरत नहीं, मोहब्बत में दलीलें नहीं देखी जाती। वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू। कुरान कहता है यहूद और नसारा, खास तौर पे यहूदी, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत से पहले अपने मुखालफों को डराया करते थे, आखिरी नबी आने वाला है, बशारतें उनकी पूरी हो गई हैं, निशानियां उनकी ज़ाहिर हो गई हैं, अभी आने वाला है। हमारी किताबों में लिखा है जब आखिरी नबी आएगा हम उसके साथ मिलके यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, तुम सब पे हम काबिज़ हो जाएंगे, तुम्हें रुसवा करेंगे, गलबे इख्तियार करेंगे तुम पे। यहूदी कहते थे, लेकिन जब आ गए पहुंचे नहीं आप। हम यही कुछ करते हैं, खड़े हो जाओ आ गए, बैठ जाओ आ गए, फूल बरसाओ आ गए। अच्छा भाई आ तो गए, अब किताब ये कहती है, कहते नहीं वो हो गया ना, आ गए, मान लिया। कुरान कहता है वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू। यहूदी डराया करते थे, अपने मुखालिफिन से झगड़े किया करते थे, आएंगे आखिरी नबी, हम उनकी रिकाब में होंगे, तुम्हारे खिलाफ जिहाद करेंगे, हम यूं करेंगे, हम तुम्हें यूं करेंगे, हम तुम्हें यूं करेंगे। लेकिन जब आ गए नहीं माना। अल्लाहु अकबर। आने के मुंतज़िर वो भी थे, हम भी आने के ही मुंतज़िर रहते हैं, इल्ला मन रहीम अल्लाह। आने के मुंतज़िर वो भी थे और यहां की अक्सरियत भी आमद की मुंतज़िर ही रहती है। मकसद क्या है? पैगाम क्या है? वो मानते थे कि आने वाले हैं, वो मुंतज़िर थे आपकी आमद के, लेकिन पैगाम वारे नहीं था, पैगाम पसंद नहीं था। यहूदो नसारा वो काफिर क्यों बने? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पसंद नहीं था। अल्लाह की कसम अपनी मजलिसों में कहा करते थे ये आखिरी नबी हैं, ये सच्चे हैं। पैगाम पसंद नहीं था।
अल्लाहु अकबर। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह मुसद्दिकुल लिमा मअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। पहचान लिया ये आखिरी नबी हैं, उनकी दावत सच्ची है, दावत उनकी एक अल्लाह की वहदानियत है। उज़ैर अल्लाह का बेटा नहीं है, ईसा अल्लाह का बेटा नहीं है, ना रब किसी का बाप है ना किसी का बेटा है, उसका कोई शरीक नहीं, अकाली में सलासा नहीं, उसके साथ और कोई बनाने बिगाड़ने वाला नो, एक ही है सब कुछ करने वाला, कोई किसी एतबार से उसका हमसर और बराबरी करने वाला नहीं। छोड़ो इन सारी चीजों को, एक को मानो, मैं आखिरी नबी हूं। मूसा मेरे ही दीन पे थे, दीन इस्लाम पे थे, ईसा मेरे ही दीन पे थे, दीन इस्लाम पे थे। हमारी शरीयत एक है, बुनियादी दावत एक है, इसे मानो। लम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही, मान लिया, दावत की हक्कानियत को समझ लिया, जानते थे हाँ यही आखिरी हैं, लेकिन कफरू बिही, इनकार कर दिया। फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार करता है वो काफिर है और उस पे अल्लाह की लानत है। असल बात दिल से मान लिया, ज़बान से ऐलान कर दिया, अना अव्वलुल मुस्लिमीन। लोगों तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, तुम्हें पसंद हो ना हो, बिरादरी माने ना माने, रस्म ज़माना इजाजत दे न दे, पार्टियां क्या कहती हैं, दुनिया के चौधरी क्या कहते हैं, मुझे इससे कोई गरज नहीं। अना अव्वलुल मुस्लिमीन, चूंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए, मैं सबसे पहले ऐलान करता हूं कि मैं आपका मुतीओ फरमा बरदार हूं, मैं आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं करूं। ये मकसद बिअसत है, ये पैगाम दावत, ये पैगाम नबूवत है, ये दावत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे बनी नौ इंसान। अल्लाहु अकबर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यस्मउ बी अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मति यहूदियुम वला नसरानियुन सुम्मा यमूतु वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार। मेरे ऐलान नबूवत के बाद रूए जमीन पे कोई एक भी ऐसा जिसने मेरा पैगाम दावत सुना, मेरा पैगाम नबूवत सुना और मुझ पे ईमान नहीं लाया, इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार, गया सीधा जहन्नम में। जन्नत और जहन्नम के फैसले होते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के मानने न मानने पर। हक को बातल के लिए मीसा हैं सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिन तकल्लुफात में हम पड़े हुए ना, अल्लाह के नबी इंसानों को इन तकल्लुफात से छुड़ाने के लिए क्या कहा है कुरान मजीद में, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी, वो लोग जो पैरवी करते हैं, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, उनकी खूबियां तौरात और इंजील में लिखी हुई हैं, वो किसी के दुनिया में किसी के शागिर्द नहीं है। तौरात और इंजील में खूबियां लिखी हुई हैं, क्या हैं? यामुरुहुम बिल मारूफ है, अच्छाइयों का हुक्म देने वाले, गाली बुरी है सारी दुनिया समझती है, चोरी बुरी है सारी दुनिया समझती है, यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, अच्छाइयों का हुक्म देने वाले, बुराइयों से रोकने वाले। गाली जिसने विलादत के नाम पे दूसरों को दो तो भी बुरी है, जाती दुश्मनी के साथ दूसरों को दो तो भी, रस्ते ब्लॉक करना, वो बिजनेस के लिए आपकी गाड़ियां अनलोड होती हों तो भी हराम है, लोग तंग होते हैं इससे, वो जुलूस निकाल निकाल के बिला मकसद शरई कफ उड़ाना, बुरा भला कहना, बाजारों में शोर शराबा करना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ़े जमीला के खिलाफ है। यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात,
जो पकीज़ा चीजें हैं उन्हें इंसानों के लिए हलाल करते हैं। पकीज़ा क्या होती हैं? मुरीदों से कहना जैसे इनके नाम पे पकाओ अच्छे अच्छे खाने और सारे मेरे घर भेज दो, सबसे पकीज़ा हमारे लिए तो सबसे पकीज़ा ये। समझ नहीं आई मेरे ख्याल में बात। अल्लाह करे आप जरा होश के साथ बैठा कर। युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन इन्नमा यअमुरुकुम बिल फहशा इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा। अल्लाहु अकबर। ईमान वालो हलाल खाया करो। हलाल क्या है? जिसका अल्लाह ने हक दिया है। हलाल क्या है? जिसमें दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाई गई। हलाल क्या है? जिसमें किसी गरीब का हक गस्ब नहीं किया गया। हलालन तय्यबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। शैतान कहता है ये रास्ता इख्तियार कर लो, इससे ज्यादा मिलेगा। लॉटरी निकालो, जुआ खेलो, शराब की दरामद बरामद करो, ब्लैक में असलहा बेचो, हरामकारी करो, झूठी कस्में उठा के बेचो, इससे पैसे ज्यादा आएंगे। तेरा नबी आया इसलिए है युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात। समझाए और थोड़ा खा लो, पेट खाली रख के खा लो, 2 दिन के वक्फे से खा लो, हराम मत खाना। युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात। समझो अल्लाह के लिए, समझो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद क्या। कुरान कहता है वो तो आए इसलिए हैं ताकि इंसानों को समझाएं हलाल खाया जाता है, हराम नहीं खाना। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। शैतान तुम्हें बेहयाई के रास्ते दिखाएगा, इससे इनकम ज्यादा होती है। ना फरमानियों के रास्ते सुझाएगा, इससे पैसा ज्यादा आता है। वो नए नए तुम्हें तरीके समझाएगा। मकसद तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ दौलत का हुसूल बना देगा। अल्लाह की रजा कहाँ है, रसूलुल्लाह का इत्तिबा कहाँ है, मदीने वाले का फरमान कहाँ गया, ये भूल जाएगा सब तुझे। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा। और सोच अल्लाह के बंदे, सोच क्या तेरा नबी जिसके जश्न मनाता है, जिसकी आमद पे खुशियां करता है, जो आज तेरे ज़राए इनकम हैं, जो तेरे सोर्स ऑफ इनकम हैं, जो तेरा कारोबारी तरीक़ाकार है, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेइज्जत के मकासद से कोई ताल्लुक रखता है? वान तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। हाँ, मौलवी फतवे भी देंगे, बड़े बड़े फिलासफर अपने फलसफे भी बिखारेंगे, दूसरों के हक मारने को जायज़ करार दिया जाएगा, सूद को हलाल किया जाएगा, जुआ शराब नोशी को मुबाह करार दिया जाएगा। अल्लाह कहते हैं वान तक़ूलू अलल्लाह। फिर इस पे शरई दलाइल होंगे, इधर उधर से फतवे लाए जाएंगे। ये तरीका शैतान का है कि वो लोगों को एक तो हराम पे लगाता है, फिर हराम को हलाल बना के पेश करता है। अल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहते हैं ये खाते हैं ना, नहीं देखते हलाल क्या है। हाँ, बैंक ने ये दिया, उसके पीछे फलां मौलवी का फतवा जायज हो गया, मौलवियों के फतवों से हलाल हराम, हराम हलाल हो गया, जो नाजायज था वो जायज हो गया। कुरान कहता है ये खड़े होंगे शैतान के साथियों के साथ, ये कहते हैं कि कारोबार और सूद एक है। नहीं, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। बज़ाहिर किसी का फतवा तुम्हारे लिए से जायज करार दे दे, सूद सूद है, उसे रब ने हराम किया है। और कारोबार अगर शरई ज़वाबित के तहत है तो ये हलाल है। और वो लोग जो वाक़ियतन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बेअसत समझे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मकसद को समझते थे, जिन्होंने सेलिब्रेट किया, जिन्होंने खुशियां मनाई अपने नबी की तशरीफ आवरी पर,
उन्हें मानने में कितनी देर लगी? 1992 में वफाकी शरई अदालत ने पाकिस्तान में सूद को हराम करार दिया। हमारी वक्त की गवर्नमेंट अदालत में जाके स्टे ले आई और 2022 आ गया। हुकूमतें समझती हैं सूद के बगैर काम नहीं चलता। करो रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पे कॉन्फ्रेंसें, हाँ लगाओ कुमकुमे और सरकारी ऑर्डर जारी करो कि चरागां किया जाएगा। हाँ ये देखो अरफात का मैदान है, आसमान से कुरान उतरता है, मेरे नबी अपनी उम्मत को, मेरे बंदों को बता दो मैंने सूद हराम करार दिया। सरवरे कौनैन अल्लाह की कसम ऊंटनी पे सवार हैं, ऐलान करते हैं लोगों सुनो, और सदियां नहीं लगी, 30 साल नहीं गुजरे स्टे ऑर्डर पे हुक्म इम्तिनाई लेके ये मंशूर नहीं दिए कौम को कि सूद के बगैर दुनिया नहीं चल सकेगी, मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क तो नहीं चला, मुल्क तो नहीं चला, हमें तो रिवर्स गियर लगा हुआ है, हम तो तरक्की माकूस का शिकार हैं। अल्लाह अकबर, हम तो जवाल का शिकार हैं दिन ब दिन। मुआश तो बेहतर ना हुई, मयारे जिंदगी तो बेहतर ना हुआ। हाँ अब ईमान और अकायद का बेड़ा गर्क हो गया। सरवरे कौनैन क्या फरमाते हैं, लोगों सुनो, जितने जाहलियत के सूद हैं मोहम्मद सबको हराम करता है और सबसे पहले अपने चचा अब्बास का सूद छोड़ता है। ये हैं जो असल में खुशी है। कोई एक आवाज मुखालफत में उठी, चचा ने कहा हो आपको क्या हक है, सूद मेरा था, लेन देन मेरा था, आप क्यों हराम करते हैं। ऐलान कर दिया उम्मतियों सुनो, जो मेरे आने की खुशी करता वो समझ ले कोई सूद आज के बाद ना दिया जाएगा ना लिया जाएगा। और मेरे चचा ने जितना सूद लेना था मकरूज लोगों से सब माफ करता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने कोई प्रोटेस्ट किया, कोई आला अदालत में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके हुक्म इम्तिनाई लिया, अल्लाह के नबी आपने फरमा दिया, हमने मान लिया, समिअना व अताना। हम तो खड़े हैं अरफात के मैदान में जन्नत के तलबगार बन के, आपकी मोहब्बत काफी है, अल्लाह की बंदगी काफी है। अल्लाह के नबी आपने कहा, हमने छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, क्या अर्ज करें। युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, हलाल को, तय्यिबात को हलाल करने वाले और मुहर्रमात को, खबीस चीजों को हराम करने वाले। व यज़उ अन्हुम इसरहुम, और जो गर्दनों में बोझ पड़े हैं ये उतारने वाले, गैरुल्लाह की बंदगी के बोझ, खानदानों के रस्मों रवाजों के बोझ, पीरों की झूठी पैरवी के बोझ, चढ़ावों के, आस्थानों के, नजरानों के बोझ, ये बुरी बुरी रस्मों के बोझ। यज़उ अन्हुम इसरहुम, इंसानों को मार दिया इन रस्मों ने। घर में, अपने घर में मट्टी का तेल मुयस्सर नहीं है, पीर के आस्थाने के लिए देसी घी के कनस्तर जा रहे हैं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रस्मों को, इन बोझों को उतारने के लिए, वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, कर्ज ले लेकर, सूद पे कर्ज लेके बेटियों के जहेज बनाए जाएंगे, सूद पे कर्ज उठा के माँ का खत्म दिलवाया जाएगा, अपनों बिगानों की मिन्नतें करके अपने बच्चों की सेलिब्रेशन की जाएगी। वयज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इन सब को, इन बोझों को उतारने के लिए आए। अल्लाह अकबर, मानने वाले यूं नहीं करते, रस्म छोड़नी कोई नहीं, पीर का दर खाली ना जाए, आस्ताना कहीं और का, अल्लाह को छोड़ के यहां वहां जाके जबीने न्याज झुकती है, दामने सवाल किसी और के सामने दस्त होता फैलाया जाता है, दस्तगीरो दाता किसी और को मानते हैं, मुश्किल कुशा और हाजत रवा अपने बनाए हुए हैं, और आमद उनकी, खुशी उनकी आमद पे। बुनियादी तालीमात हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वयज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। ये गर्दनें जाके झुकती थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी उसके सामने कभी उसके सामने। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, लोगों नहीं, मेरा नबी आ गया है, अब सब की गर्दनें एक अर्श वाले रब के सामने झुकेंगी। जो इस नबी का मानने वाला है वो गैरों के सामने नहीं झुके। रस्म और रवाज इस कदर ज्यादा सवार थे कि जिंदगी दुश्वार तर थी। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक करके सारी रस्में उड़ा दी। रस्म का मोहम्मद के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद दीन का नबी है, मोहम्मद दीन सिखाता है, रस्मों का कला कमा करता है, तोड़ता है। अल्लाह अकबर। और जो मानने वाले थे ना, वो इतनी तखीर नहीं करते। सोचो विचार में, इससे पूछेंगे उससे पूछेंगे, यूं करेंगे वूं करेंगे। बैते अक़बा सानिया 70-75 लोग आए हैं मदीना मुनव्वरा से, उस वक्त के यसरब से, मक्का से बाहर एक घाटी में रात की तारीकी में लोगों से छुप छुपा के एक मीटिंग हो रही है और वो इसरार कर रहे हैं आप हमारे साथ आए, आमद रसूल, बेसते नबवी। और समझो मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए समझो मैं क्या अर्ज करता हूं। ये लोग थे जो खुश हुए रसूलुल्लाह की आमद पर, जिन्होंने खुशियां मनाई और हमारे लिए मिसाल बनी उनकी खुशियां। अल्लाह के नबी आप हमारे पास आइए। फरमाया, आ तो जाऊंगा, लेकिन जानते हो तुम्हारे पास आने का माना सारी दुनिया की दुश्मनी। हाँ, हम वेलकम तो करेंगे, शादियाने तो बजाएंगे, हर साल रबी के इन दिनों में बत्तियां तो लगाएंगे, लेकिन जो दुश्मनाने रसूल हैं यारी उनसे भी पक्की रखेंगे। हाफिज से बिगाड़ी हमने ना शैतान से, दिन मस्जिद में गुजारा रात में खाने। फरमाया, जानते हो मुझे साथ ले जाने का माना क्या? अल्लाह के सारे दुश्मनों से ऐलानिया जंग। कहते हुजूर लड़ेंगे, लड़ेंगे, जो छुड़वाओगे छोड़ेंगे, जो नए रिश्ते बनाओगे अपनाएंगे। आपको लेके जाना है। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब चचा हैं अल्लाह के नबी के। कहा, ओ खदरज के लोगों, ओ मदीना के सरदारों, तुम इतना सस्ता मत लो, दुनिया तलवारें सौंध के तुम्हारे मुकाबले आएगी। ये तुम्हें नया दीन सिखाएंगे, तुम्हारे रस्म रवाज तो जाएंगे ही, तुम्हारे रिश्ते नाते भी जाएंगे, दुनिया तुम्हें तलवारों की नोक पे रखेगी। अल्लाह अकबर। सैयदुना बरा बिन मारूर रजी अल्लाह अन्हो, ये बात समझ लीजिए, मानने वाले और खुशी करने वाले कैसे होते हैं। खड़े हुए अल्लाह के नबी आप फरमाएं, आप क्या फरमाते हैं? फरमाया, उबायिउकुम अला अन तमनऊनी मिम्मा तमनऊना मिन्हु निसाअकुम व अबनाअकुम। घर में औरतें हैं, औलाद है, उन्हें हर दुश्मन से, हर सख्ती से, मौसमों की शिद्दत और हिद्दत से, मुखालिफाना तानो तशनी से बचाते हो। हुजूर बचाते हैं। फरमाया, बैत करो मेरे हाथ पे, जैसे अपनी औरतों का दिफा करते हो, मोहम्मद का दिफा यूं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी ये बात चल रही थी। अबुल हैसम बिन तैहान रजी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए। हुजूर जाने भी निशावर करेंगे, माल भी देंगे। अकीदा भी वो होगा जो आप सिखाएंगे, अमल भी वो होगा जो आप सिखाएंगे। कोई खानदान नहीं, कोई रस्म रवाज नहीं, कोई अपना बिगाना नहीं, जिंदगी का मयार आप होंगे। एक दरखास्त है, कहीं ऐसा ना हो कल आपकी कौम के साथ आपकी सुलह हो जाए और आप हमें छोड़ के वापस आ जाए। डर किस बात का? रसूलुल्लाह से जुदाई ना हो जाए। समझे नहीं बात? रसूलुल्लाह से जुदाई ना हो जाए।
क्या फरमाया? अबू तैहान अबुल हैसम, मेरा खून आपका खून, मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी, मिलके जिएंगे, मिलके अल्लाह के दीन की खिदमत करें। बरा बिन मारूर फरमाते हैं, लंबी बात है, इमाम अहमद ने मुस्नद में लिखा, इब्ने हिब्बान में लिखा, खड़े हुए अखदा बेयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवर कौनैन का हाथ पकड़ा और क्या फरमाया? बायना, अल्लाह के नबी बैत लीजिए। ये यसरब के 70-75 सरदार आपके लिए बैत करने को तैयार हैं। बायना वल्लज़ी बअसका बिल हक़्क़ फनहनु वल्लाहि अहलुल हुरूब व अहलुल हलक़ा व वरिसना काबिरन अन काबिरिन। अल्लाह के नबी हाथ बढ़ाइए, बैत लीजिए, हम तैयार हैं, खानदान भी हैं, तीरो तुफंग भी जानते हैं, इक्तदारो इख्तियार भी रखते हैं, इलाका जगीरें भी रखते हैं, हर चीज आपकी आबरू पे कुर्बान। वरिसना काबिरन अन काबिरिन, आपकी अताअत करेंगे, फरमा बरदारी करेंगे। जो अशारा अबरू होगा तो जाने नशावर करेंगे। आप अंसारियों को, खजरजियों को, बनु औस के सरदारों को अपनी अताअत में हमेशा आगे पाएंगे, हम कभी पीठ नहीं दिखाएंगे। ये खुशी मनाने वाले चले गए। अल्लाह के नबी ने वादा कर लिया, जाओ यसरब, हम आएंगे आपके पास। चले गए। ये बरा बिन मारूर खजरज के बड़े सरदारों में से एक सरदार है। रोजाना निगाहें उठा के मक्का के रास्ते की तरफ देखता है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आएंगे। बड़े दलीलें देते हैं खुशियां मनाने की, बड़ी दलीलें निकालते हैं, और ये दलील है खुशी की। बीमार पड़ गए और महसूस हुआ कि अब बचने का इम्कान कोई नहीं। औलाद को जमा किया, अमवाल का हिसाब किया, दौलत कितनी है, इतनी है। फरमाया मेरी वसीयत है, दौलत के 2 हिस्से मेरी औलाद रखेगी। अल्लाह के नबी जिस दिन तशरीफ लाए, तीसरा हिस्सा उठा के उनके कदमों में जाकर रख दिया। हुजूर आप तो नहीं आए मेरी जिंदगी में, लेकिन ये एक नजराना है खजरज के सरदार की तरफ से आपके नाम। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, आके पूछा बरा कहां है? हुजूर वो तो आपके इंतजार में तरसता हुआ अल्लाह के पास चला गया। सहाबा किराम को साथ लिया, कब्रिस्तान में गए और उसकी कब्र पे खड़े होकर सब बंदी करके बकायदा जनाजा पढ़ा। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।